हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। इसमें मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे हम, फिनोल। सो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे न्यू मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। एंड ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो अल्कोहल फिनोल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। तो वी विल प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम द डिफरेंट मेथड। तो फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल इज़ फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेट्स सी हियर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है इसके बीच में हम क्या डालते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड it is get converted into the benzene sulfonic acid। ये हमारे पास बेंजीन है और ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन आफ्टर दैट वी विल ऐड हेयर NaOH। तो NaOH के बाद हम इसके अंदर जो है क्या बन जाएगा, इसका हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये जो SO3 है, चाहे वो यहाँ पे लगा लें, इट इज़ दी SO3Na। This is called here sodium benzene sulfonate, and after that again we add here NaOH, and with the loss of Na2SO3 we will get here the sodium phenoxide। तो this is the sodium phenoxide ion जो बन जाएंगे। and after that इसके बीच में हम dilute HCl डालते हैं, तो therefore what we will get here, phenol। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल है। बट ये तो हमारी रिएक्शन है, हमने इसका पढ़ना स्टूडेंट मैकेनिज्म। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ वी कैन प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम दिस बेंजीन। तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द बेंजीन टू द फिनोल। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। सबसे हम पहले ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बन जाता है, पहले इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे एंड देन फॉलो बाय द डिफरेंट स्टेप एंड वी विल गेट द फिनोल। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप में देखें, ये जो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा तो इसके बीच में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक वेरी रिएक्टिव स्पीसीज है, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट ही व्हाट वी हेयर, here is the HO, here is the S double bond O, here is O and S। this is called here sulfuric acid। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी हैं। तो व्हाट विल हैपन हियर कि इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का, सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। दैट मीन जैसे कि ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये यहाँ पे बेस एक्ट करेगा। तो तब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर HO, here is S डबल बॉन्ड O, here is O के साथ यहाँ पे H है और एक H यहाँ पे आके लग जाएगा। ये वाला जो H है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ये वाली ऑक्सीजन अपनी जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगी। तो देयरफॉर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव जो था वो इलेक्ट्रोफाइल है। सो साथ में क्या है हमारे पास, ये है O, here is S double bond O, here is S double bond O, here is O and H and this oxygen carry with charge negative। now what happen here कि ये जो ऑक्सीजन है एक बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा करेगा तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर, हियर इज द HO, हियर इज द S डबल बॉन्ड O एंड दिस सल्फर कैरी विथ चार्ज पॉजिटिव। दैट मीन टू से कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा जो पहले स्टेप में है बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। अब हमने ये जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया तो ये इसका मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा कि ये जो बेंजीन है, हमारी जो बेंजीन है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बीच में हमने ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी एडिशन करनी है।
it is like this way, the sulfur carry with charge positive. Now it is here the sulfur के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. What will happen here, ये जो बेंजीन है इसके पास जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 3 जो है पाई बॉन्ड है. तो दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. तो यहाँ पे से कोई भी बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, कोई भी इनमें से यहाँ पे अटैक कर सकता है. दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी. तो लेट अगर ये वाला इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये वाली कार्बन इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगी और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तो लेट्स सी उसको हम कैसे बनाते हैं. यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बन गया H और ये SO3H लिख दिया मैंने और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तो हमें इसे बार बार लिखने की बजाय मैंने इसे SO3H लिख दिया. अब ये आगे जो है एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है. वो कैसे कि ये वाला अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर इज दी SO3 एंड H और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो पाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. नाउ ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर SO3H and this carbon carry with charge positive. Now see that कि ये वाली जो 3 स्ट्रक्चर बनी थी, ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है. तो इसके बाद क्या होगा, हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं मैकेनिज्म में कि यहाँ पे है यहाँ पे H आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी H आएगा और यहाँ पे बन गया here is SO3H है. तो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट द एंड एट हेयर. नो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा लास्ट ये स्टार्टिंग स्टेप था हम इसके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे विच रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ प्रोटॉन. इसका थर्ड स्टेप होगा. तो व्हाट विल हैपन हेयर कि ये वाला जो SO3H है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे बना था. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा. तो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर SO3 एंड H और ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. यहाँ से H पॉजिटिव साथ निकलेगा, वो H पॉजिटिव जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, OSO3H के साथ. तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके दोबारा से क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जिससे हमने बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया. अब जब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया इसके बीच में हमने क्या ऐड करना है, बेस. तो आपको मैंने पहले स्टेप में बताया था कि जब हम इसके अंदर बेस डालेंगे तो बेस क्या करता है कि ये जो सोडियम पॉजिटिव है OH नेगेटिव है तो बेस इसका प्रोटॉन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो अगर ये इसका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर इट इज़ लाइक दिस वे कि ये बन जाएगा हमारे पास SO3 और यहाँ से तो H उतर जाएगा क्योंकि बेस OH नेगेटिव इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो देयर फोर दिस सोडियम कैरी पॉजिटिव एंड O कैरी नेगेटिव चार्ज हियर. तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. देन अगेन वी ऐड हेयर, इसके बीच में दोबारा से हम NH डालते हैं. अगर दोबारा से NH डालेंगे तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर यहाँ से Na2 ये वाला जो है Na2SO3 ये लॉस हो जाएगा एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ दैट इज एडेड हियर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दैट इज एडेड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो यहाँ से Na2SO3 लॉस हो जाएगा एंड विद लॉस ऑफ वाटर आल्सो, यहाँ पे वाटर भी लॉस होगा. तो वी विल गेट हियर दी सोडियम फिनोक्साइड आयन, यहाँ पे ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाएंगे. एंड सोडियम फिनोक्साइड आयन के अंदर बाद में हमने सिंपली डाइल्यूट HCl डालना है. जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो O के ऊपर आके अटैक करेगा. तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर इज दी O के ऊपर H चार्ज आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड हेयर फिनोल एंड विद लॉस ऑफ वाट हेयर NaCl. So this is the method of the preparation of the phenol by the
from the benzene sulfonic acid. So this is the complete mechanism of this reaction. So thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.